इसका नाम है रूमिनल इम्पैक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो चुपचाप किसी भी झुंड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही जानकारी से इसे न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी छुपी हुई खामोश बीमारी है जो भैंसों के झुंड के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाती है। जी हाँ, अगर रूमिनल इम्पैक्शन का अनुमान लगाया है तो वो बिल्कुल सही है। चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को और गहराई से समझते हैं और इसके हर एक पहलू पर नजर डालते हैं। इस पूरी बातचीत में हम एक सफर पर निकलेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये खतरा है क्या, फिर इसकी जड़ तक जाएंगे, यानी इसके मूल कारणों का पता लगाएंगे। हम ये भी सीखेंगे कि इसके चेतावनी वाले संकेतों को कैसे पहचानें और फिर इसके इलाज की असरदार रणनीतियों पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम उस सबसे जरूरी राज को जानेंगे जो है इसकी रोकथाम। तो चलिए हमारे सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये रूमिनल इम्पैक्शन है क्या और ये इतनी गंभीर प्रॉब्लम क्यों मानी जाती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पेट के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम। भैंस के पेट का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है ना, रूमेन, उसमें कुछ ऐसी चीजें जाकर फंस जाती हैं जो पच नहीं सकती, और बस इसके बाद पाचन की पूरी प्रक्रिया ही ठप पड़ जाती है। एक हेल्दी और एक प्रभावित रूमेन के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। सोचिए, एक स्वस्थ रूमेन एक बिजी फैक्ट्री की तरह है जो लगातार खाने को प्रोसेस करके पोषक तत्व बना रही है। लेकिन इम्पैक्शन के साथ वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद पड़ जाती है और नतीजा, अंदर खतरनाक जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है, इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। अगर इसका फौरन इलाज नहीं किया गया तो परिणाम बहुत बहुत दुखद हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिचुएशन बनती कैसे है। आखिर वो कौन सी वजह है जो इस खतरनाक स्थिति को पैदा करती है। जरा सोचकर देखिए, एक भैंस सिर्फ सूखा कठोर चारा खा रही है जिसमें कोई नमी नहीं है। ये उसके पेट में एक ईंट की तरह बैठ जाता है। या फिर पानी की कमी के बारे में सोचिए, जिससे पाचन तंत्र की हर मशीनरी धीमी पड़ जाती है। और कभी-कभी तो ये खेत में पड़े एक प्लास्टिक के टुकड़े को खा लेने जितनी छोटी सी बात होती है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर इस खतरनाक स्थिति को जन्म देते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है उसकी शुरुआती पहचान। आइए अब उन लक्षणों पर ध्यान दें जिन्हें देखकर इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सकता है। ये वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब एक जानवर जो आमतौर पर खूब खाता है अचानक खाना पीना छोड़ दे, जब उसकी शांत जुगाली की क्रिया रुक जाए, जब पेट एक गुब्बारे की तरह फूलने लगे, ये सभी खतरे की घंटियां हैं जो बताती हैं कि अब फौरन एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो मान लीजिए लक्षण दिख गए, अब क्या, इलाज कैसे किया जाए? अब हम उस प्रोसेस पर बात करेंगे जो इस स्थिति से निपटने के लिए अपनाया जाता है। तो जब ये वार्निंग साइन दिखते हैं तो क्या होता है? इसका जवाब एक सिस्टमैटिक मल्टी स्टेप प्रोसेस में है जहां हर सेकंड मायने रखता है। तुरंत एक्शन लेना ही, सच कहूं तो, सफलता की कुंजी है। तो इलाज के स्टेप्स कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले एक वेटनरी डॉक्टर जांच करके कंफर्म करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कितनी गंभीर है। फिर फ्लूइड थेरेपी से शरीर में पानी की कमी पूरी की जाती है ताकि पेट में फंसी चीजें नरम हो जाएं। इसके बाद पाचन तंत्र को दोबारा चालू करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। और अगर मामला बहुत ही सीरियस हो तो फिर हाथ से या सर्जरी के जरिए रुकावट को हटाना पड़ता है। देखिए, इलाज अपनी जगह है, लेकिन असली जीत तो रोकथाम में ही छिपी है। चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जो इस समस्या को होने से ही रोक सकता है। और ये सब कुछ बुनियादी बातों पर वापस आता है। अच्छा खाना, साफ पानी और एक सेफ माहौल। जानवरों को अच्छी क्वालिटी का चारा दें। पक्का करें कि उनके पास पीने के लिए हमेशा साफ पानी मौजूद हो। चारागाहों को साफ सुथरा रखें। इन सिंपल नियमों को फॉलो करके ही झुंड की सुरक्षा की जा सकती है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। मैदान पर रखी गई थोड़ी सी सावधानी झुंड को एक बड़ी इमरजेंसी से बचा सकती है। तो टेकअवे क्या है? ये सिंपल है, अलर्ट रहें, प्रोएक्टिव रहें और झुंड को सुरक्षित रखें। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है